रामपुर गांव मिट्टी की खुशबू से महकता, खेतों की लहराती फसलों से भरा। पर इस गांव में एक नाम था, रामू मालिक, जिसकी हवेली दूर से ही उसके रुतबे की पहचान थी। ओए कालू, वो हल ठीक हुआ कि नहीं? हर बार कहता है हो जाएगा हो जाएगा। मालिक, लोहार के यहाँ दे आया हूँ, शाम तक बन जाएगा। शाम तक? हर बार यही जवाब देता है तू। अगर खेत का काम रुक गया तो दाने कौन देगा? माफ करना मालिक, आगे से ऐसा नहीं होगा। जा, और सुन, अगर आज हल नहीं आया तो कल से काम पर मत आना। रामू मालिक की आवाज सुनते ही हवेली में सन्नाटा छा जाता था। कोई नौकर उनकी आंखों में आग डालने की हिम्मत नहीं करता था। 20 साल हो गए सीता और छोटू को गए हुए। अब ये हवेली तो है, पर घर नहीं रहा। 20 साल पहले एक हादसे ने रामू से उसका सब कुछ छीन लिया था। तब से उसने अपने दर्द को सख्ती में बदल लिया। गांव वाले कहते थे, रामू मालिक का दिल पत्थर का है, पर असल में वो टूटा हुआ इंसान था। अरे सुना तूने? एक नया लड़का आया है गांव में, काम ढूंढ रहा है। हाँ, बड़ा सीधा साधा लगता है। शायद रामू मालिक के यहाँ चला जाए। वो वहां तो नौकर एक हफ्ता भी टिक नहीं पाता। कौन है तू? क्या चाहता है? नाम मोहन है, काम चाहिए मालिक। कुछ भी कर लूंगा, खेत का हो या जानवरों का। रुक, मालिक से पूछता हूँ। मालिक, बाहर एक लड़का आया है, काम चाहता है। अंदर भेज दे। नाम क्या है तेरा? मोहन। मालिक? क्या काम आता है? सब कुछ कर लूंगा मालिक, खेत, गौशाला या घर का काम। सुबह 4 बजे उठना होगा। पहले गौशाला साफ, फिर खेत में काम, और अगर एक गलती की तो सीधा बाहर। जी मालिक, गलती नहीं होगी। ठीक है, रह जा आज से ही। देखते हैं तेरी मेहनत कितनी सच्ची है। धन्यवाद मालिक, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। यहीं से शुरू हुई एक नई कहानी, जहां मालिक का कठोर दिल और नौकर की सच्चाई टकराने वाले थे। कभी कभी किस्मत दो अनजान लोगों को यूं मिलाती है कि दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अगली सुबह हवेली में कुछ बदला हुआ था। पहली बार मालिक के जागने से पहले कोई आंगन में काम कर रहा था। वो था मोहन। मोहन गायों को पानी पिला रहा है, गौशाला साफ कर रहा है। देख मुंशी जी, नया छोरा तो बड़े जोश में है, पर 2 दिन में इसका जोश ठंडा पड़ जाएगा। हाँ कालू, मालूम है मुझे। मालिक की सख्ती सबकी हिम्मत तोड़ देती है। देखते हैं ये कब भागता है। ओए, ये क्या कर रहा है? मालिक बस गौशाला साफ कर रहा था। गायों को सुबह का पानी भी दे दिया है। हाँ, अच्छा किया। अक्सर लोग काम टालते हैं, तू कर लेता है। ऐसे ही चलता रहा तो तू टिक जाएगा यहाँ। धन्यवाद मालिक। वो पहली बार था जब रामू मालिक ने किसी नौकर से नरम लहजे में बात की थी। शायद मोहन की सच्चाई उनके पत्थर जैसे दिल में दरार डालने लगी थी। ये तो मालिक का चहीता बन जाएगा जल्दी। मुझे कुछ करना होगा। सुन कालू, आज रात मालिक की दुकान का हिसाब मैं संभालूंगा। तू बस इतना करना, मोहन से कह देना कि वो भी अंदर आ जाए मदद के लिए। पर मुंशी जी, ऐसा क्यों? बस तू कर दे, आगे मैं देख लूंगा। 100, 200, 300 सिक्के कपड़े में बांध कर रखता है। मुंशी जी, मालिक ने बुलाया क्या? नहीं, बस हिसाब देख रहा था। जा, तू बाहर रुक। उस रात हवेली में सिर्फ काम नहीं, बल्कि चालें भी चली जा रही थीं। मुंशी जी, ये क्या हुआ? हिसाब में 300 रुपए कम है। मालिक, मैंने तो सब गिना था। बस कल रात मोहन भी कमरे में आया था। क्या? मोहन? ओए मोहन, तूने पैसे चुराए? क्या? नहीं मालिक, मैं तो बस मुंशी जी के बुलाने पर अंदर गया था। मालिक, मैंने उसे वही दिखते देखा था, शायद तभी। बस बहुत हुआ। आज से तेरा काम खत्म। निकलो इस हवेली से। मालिक, मैंने कुछ नहीं लिया। एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी।
कभी कभी सच्चाई की राह कांटों से भरी होती है, पर जो सच में सच्चा होता है वो गिरकर भी हारता नहीं। मोहन को निकाला गया, पर किस्मत ने उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं की थी। हवेली से निकाला गया मोहन अब गांव छोड़ चुका था। उसने ना कोई सफाई दी, ना कोई बदला लिया, बस सच्चाई को वक्त के हवाले कर दिया। मोहन एक तालाब के किनारे बैठता है, हाथ धोता है। कुछ बच्चे हंसते हुए उसके पास आते हैं। भैया, आप बहुत उदास लग रहे हो। क्या मालिक ने डांटा क्या? नहीं रे, मालिक तो जैसे भगवान होते हैं, कभी कभी भगवान भी हमें परखते हैं। मालिक, ये खेत के नए कागज हैं, सब सही हैं। पिछली बार भी तूने कहा था सब सही है, पर 300 रुपए गायब थे। अरे मालिक, वो तो मोहन की हरकत थी, वो तो आपने निकाल ही दिया ना। कभी कभी झूठ के पैरों में इतनी जल्दी कांटे उगाते हैं कि वो खुद को बचा नहीं पाता। ये रिपोर्ट तुरंत रामू मालिक को भेजो। उनके मुंशी हरीलाल पर जमीन के कागज में गड़बड़ी मिली है। मालिक, तहसील से चिट्ठी आई है। हरीलाल, ये क्या लिखा है चिट्ठी में? मालिक, मुझसे गलती हो गई। मैंने थोड़े पैसे अपने लिए रख लिए थे। धोखेबाज, तूने मोहन पर झूठा इल्जाम लगाया और मैं उस सच्चे लड़के को बेइज्जत कर दिया। हे भगवान, मैंने क्या किया? वो लड़का मुझसे अच्छा था, मुझसे सच्चा था। पीछे से आवाजें आती हैं। मालिक कहाँ जा रहे हैं? उसी के पास जिससे मैंने बेइज्जती की थी, जिसने मेरा विश्वास तो नहीं पर दिल जरूर जीता था। मालिक, आप? मोहन, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने तुझ पर शक किया और तुझे सच्चा साबित करने में वक्त लगा दिया। मालिक, मैंने कोई गलती नहीं मानी थी और ना ही आपसे कोई नाराजगी रखी थी। भगवान ने सच्चाई को खुद दिखा दिया। अब तू मेरा नौकर नहीं, मेरा बेटा है मोहन। चल मेरे साथ हवेली लौट चल। आज से ये हवेली सिर्फ मेरी नहीं, मोहन की भी है और हर हिस्से में इसका हक है। कभी कभी जिंदगी देर से इंसाफ देती है, पर जब देती है तो सबका विश्वास लौटा देती है।